बीमारी आई है जिसको संभालना, लोगों को समझाना, एक किस्म की चैलेंज था लोगों को बताना। बीमारी है, बढ़ गई तो फिर काबू में नहीं आएगी। घर से निकलते टाइम अपनी पॉकेट में सैनिटाइजर, मास्क वगैरह रखे। सरकार के जो भी निर्देश दिए गए थे कोरोना के चलते, हमारी गांव की पंचायत ने उसका पूरा समर्थन किया। पहले तो हमने पूरे गांव को 3 बार सैनिटाइजर कराया और गांव में टीकरी पहरे बड़े मजबूती से लगवाए गए। पंचायत ने वो काम किए हैं जो पहले सरपंचों ने नहीं किए। लॉकडाउन का बड़ा मजबूती से पालन किया गया। हरियाणा सरकार भी 50 लाख रुपए योगदान दिया है हमारे सरपंच साहब ने। बहुत ही अच्छा लगता है कि हमारा गांव आज इस लायक हो गया कि हम सरकार की मदद कर पा रहे हैं। परेशानियों से भागना आसान होता है, हर मुश्किल जिंदगी में एक इम्तिहान होता है। हिम्मत हारने वाले को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, और मुश्किलों से लड़ने वाले के कदमों में ही तो जहान होता है। और इन मुश्किलों से लड़कर हार को हराने का जज्बा ग्रामीणों के चेहरे पर साफ तौर पर देखा जा सकता है। साफ देखी जा सकती है दूसरों के लिए मददगार बनने से मिलने वाली संतुष्टि, समन्वय और आनंद, जिसके बल पर इंद्री गांव की पंचायत ने न केवल गांव को कठोर परिस्थितियों में माला के मोतियों की तरह पिरोए रखा, बल्कि संकट की घड़ी में इंद्री गांव की एकता की माला ने पूरे हरियाणा की सुंदरता और खुशहाली को बनाए रखने में सहयोग भी दिया। ये गांव वालों की आपसी सहमति ही थी कि गांव के सरपंच कमल सिंह कोरोना रिलीफ सीएम फंड में 50 लाख रुपए देने में सफल रहे। और इंद्री गांव का संघर्ष न केवल दूसरे गांवों के लिए मिसाल बना, बल्कि एक मददगार बनकर भी सामने आया, जिसने गांव की स्वाभिमानता को एक अलग मुकाम तक पहुंचाया। पूरे विश्व में ये महामारी फैली हुई है तो सबके ही काम धंधे बंद हो चुके थे। हमारी पंचायत के पास पर्याप्त पैसा था, तो लोग गांव के जैसे ही हमारे बुजुर्ग चौपालों पे इकट्ठे होते हैं अपने, तो बुजुर्गों ने कहा गांव के पास सभी दे रहे हैं, तो मन तो मेरा भी था। तो हमने फिर उन्होंने कहा, सब राजनीति चौपालों पे से सुनिश्चित हुआ गाँव की में, तो भाई आप भी रिफंड में मुख्यमंत्री राहत को कुछ ना कुछ दो। तो हमने 50 लाख का पंचायत की तरफ से चयन। गांव की चौपालों पर बुजुर्गों की आपसी मुलाकातों की दिनचर्या न केवल गांव की शान और अनुभव की बुनियाद की मजबूती को दिखाती है, बल्कि अनुभव का ऐसा मंथन युवाओं के लिए संजो कर रखती है जो गांव के भविष्य को भी सीख देता है, जो किताबों में नहीं मिलती है। ऐसे में युवाओं के जोश और बुजुर्गों के अनुभव का पूर्ण समन्वय ही इंद्री गांव के लिए रक्षक कवच बन पाया, जो पहले गांव के विकास कार्यों में और फिर कोरोना से लड़ने में काम आया। कोरोना की इस जंग में पूरे गांव को सैनिटाइज करवाया गया। बाहर से आने वालों के लिए एकांतवास की व्यवस्था, मजदूर और गरीब लोगों को 2 वक्त का राशन देना, फ्री में मास्क बांटना, जिंदगी बचाने के इस युद्ध में ग्रामीणों को सही दिशा में जागरूक करना, जिसमें गांव के सरपंच कमल सिंह के साथ पंचायत और ग्रामीणों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। इंद्री गांव पहले से ही विकास के पथ पर चल रहा था, ऐसे में कोरोना भी उसके विकास के पथ में बाधा नहीं बन पाया। लेकिन हाँ, इस दौरान कहीं न कहीं ये जरूर महसूस किया गया कि शक्तियों का अभाव पंचायतों की प्रगति, उन्नति के पथ में एक बड़ी बाधा है। ऐसे में पंचायतों को और भी ज्यादा शक्तियां मिलनी चाहिए। सरकार की जो गाइडलाइंस थी उनके अनुसार लोगों को समझाना, बताना कि एक महामारी है, इसके बचाव कैसे किए जाए, मास्क लगाए, सैनिटाइजर यूज करें, अपने बार में अपने हाथ धोए, बाहर से जाए तो मास्क लगा के जाएं। तो लोगों को समझाना तो पड़ता ही है धीरे धीरे, पर लोगों जब देश में ही इस प्रकार की विपदा आ चुकी थी तो लोग भी खुद समझदार हो गए। उन्होंने कहा जो सरकार के जो निर्देश है वो मानने हैं। सरकार की तरफ से पूरा सहयोग था। सरकार की बिल्कुल, सरकार ने एहतियात तौर पर हमारी जो सफाई कर्मचारी है उनको भी बोला, समय समय पर जो पुलिस प्रशासन है उन लोगों की भी देख रेख में जो गाँव में काम चले, लोगों को इकट्ठा होने पर प्रशासन भी कहा, पुलिस प्रशासन ने सहयोग दिया। हमारे वीडियो साहब थे, वीडियो ब्लॉग अपना जो भी है, सेक्रेटरी है अपने, जो हमारे मेंबर है, सभी ने अपना सहयोग दिया। गांव में
जब ये कोविड-19 चला, पहले तो हमने पूरे गांव को 3 बार सैनिटाइजर कराया। हर महीने 20 दिन के बाद सैनिटाइजर कराते हैं, गांव को कराया। मास्क भी हमने बांटे हैं, लोगों को साबुन भी दिए हैं। सरकार का भी हमारा पूरा सहयोग था। जो बाहर से जो बाहर से कोई आदमी यहाँ पे आया, गांव में आ रहा है, उसके बारे में पूरी जानकारी रखनी, या कोई गांव से बाहर जा रहा है उसके बारे में पूरी जानकारी रखनी, उन लोगों को बताना, भाई आप आए हो तो आप, जैसे कुछ बच्चे बाहर भी पढ़ते थे वो भी हमारे गांव में आए, उन लोगों को, भाइयों को बताया भी हमने सारा कुछ। तो आप ऐसे रहो, एहतियात में रहो, 14 दिन घर में एक कमरे में रहो, जिससे कि आपके कोई लक्षण हो तो हमें बताओ। हमारे जो डॉक्टर हैं, हॉस्पिटल है हमारा, वहाँ से हम आपका इलाज कराएंगे। गांव के सरपंच का पद एक गरिमापूर्ण पद होता है। ऐसे में सरपंच की भी जिम्मेदारी होती है इस पद की गरिमा को बनाए रखे, और ऐसा तभी मुमकिन है जब गांव का विकास सही पटरी पर रहे, और पटरी पर विकास तभी दौड़ेगा जब गांव के रास्ते पक्के होंगे, बिजली की रोशनी से सड़कें जगमगाती रहेंगी और मीठे पानी से गांव के नलकूप भरे रहेंगे। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 4.5 सालों में गांव को कच्चे रास्तों, बिजली और पानी की समस्या से निजात मिली है। उनके पास सही नेतृत्व था, इसलिए कोरोना जैसी भयानक आपदा से भी वो लड़ पाए। सरकार के जो भी निर्देश दिए गए थे कोरोना के चलते, हमारे गांव की पंचायत ने उसका पूरा समर्थन किया। जो जो निर्देश थे, जो जो पालन के लिए सरकार ने हमको बोला गया, हमारे सरपंच साहब ने उनको पूरे गांव को उससे अवगत कराया। कोई लॉकडाउन का पालन कैसे किया जाए, समय समय पर गांव को सैनिटाइज़र कराना, गांव में सैनिटाइज़र बांटने, जो भी सरकार से मदद आई वो गांव वालों को समय समय पर मुहैया कराई। पढ़ी लिखी पंचायत का फ़र्क तो होता ही है। जो सरकार से कोई डायरेक्शन आती है तो उनको फॉलो करना। अगर सरपंच शिक्षित है, जानता है काम कैसे किया जाए, तो इस चीज़ का प्रभाव तो पड़ना ही पड़ना है। तो मैं तो यही कहूँगा कि पढ़े लिखे होने का कारण भी था कुछ, और कुछ निस्वार्थ सेवा करने का जो भाव होना चाहिए वो भी था। बहुत ही अच्छा लगता है कि हमारा गाँव आज इस लायक हो गया कि हम सरकार की मदद कर पा रहे हैं। हमारे गांव की पंचायत में पैसा था तो हमारे सरपंच साहब ने 50 लाख रुपए बिना सोचे समझे सरकार को डोनेट कर दिया, जिससे कि कुछ ऐसे गांव भी हैं, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिनके पास मदद के लिए पैसे नहीं है, वो उल्टा सरकार से मदद चाहते हैं। तो उन चीज़ों को सोचते हुए हमने 50 लाख रुपए देने का फैसला किया। आज के टाइम में हमारे गाँव में एक भी सिंगल रास्ता ऐसा नहीं है जो कि कच्चा हो, जहाँ पर पानी इकट्ठा होता हो, चाहे वो बिजली की सुविधा हो, चाहे रास्तों की हो। गांव में, हर गांव में आपसी मनमुटाव होते हैं, ऐसा मनमुटाव नहीं होने दिया। बहुत ही कम केस ऐसे होंगे जो कि हमारे सरपंच साहब ने थाने तक जाने दिए, अदरवाइज़ अपने यहाँ पे बैठा के कॉम्प्रोमाइज़ करा देते हैं, जो कि गांव के लिए अच्छा होता है। बहुत ही अच्छी तरह से अपनी भूमिका निभा रहे हैं। गाँव का सर्वश्रेष्ठ पद होता है सरपंच का, और सभी गाँव वाले ये उम्मीद करते हैं कि हमारा सरपंच हमारे लिए सब कुछ वो करे जिससे कि हम खुश हों। और जहाँ तक मैं जानता हूँ ऐसा हर एक कदम उठाया गया है जिससे कि गांव वाले संतुष्ट हों, और संतुष्ट सरपंच साहब हमारे कर भी पाए हैं। सैनिटाइजर बांटे हैं सरपंच ने, गांव में मास्क बांटे हैं, घरों में डस्टबिन बांटी है, साबुन बांटे हैं। पढ़े लिखे जनप्रतिनिधि होंगे तो विकास भी अच्छा होगा गाँव का। बहुत फर्क है इस चीज़। जैसा कि कोरोना काल में हरियाणा सरकार को 50 लाख रुपए योगदान दिया है हमारे सरपंच साहब ने। तो गाँव में सैनिटाइजर और साबुन और गांव में सैनिटाइजर करवाना, ये सारे काम काफ़ी कुछ सही है। जैसे सरपंच साहब ने पानी की व्यवस्था, सड़क, कई काम बहुत अच्छे थे। मैम, पंचायत ने वो काम किए हैं जो पहले सरपंचों ने नहीं किए। जहाँ पे कभी पानी नहीं गया वहाँ पे सरपंच ने पानी की सुविधा उपलब्ध कराई है। ठीक है, वो लोग बहुत खुश हैं क्योंकि उन्होंने कभी पानी अपने घर मतलब देखा ही नहीं, पहली बार उनके घर पानी गया है। कोरोना में बहुत अच्छे काम किए पंचायत ने। मास्क, सैनिटाइज़र मतलब बांटे भी हैं गांव में, मतलब सैनिटाइज़र का छिड़काव भी कराया है हफ्ते मतलब 3 दिन में, 4 दिन में ऐसे, और साबुन वगैरह भी दिए, डस्टबिन भी बांटे हैं। ऐसी आपदा जो न केवल दुनिया के लिए नई थी बल्कि इससे बचने के उपाय अपनों से दूर करने वाले थे। गांव जिसमें समाज का मूल ताना बाना बुना होता है, गांव जहां हमारी परंपराओं, संस्कृति की अनूठी छवि देखने को मिलती है, ऐसे में गांव में सामाजिक दूरी का पालन, सरकार की गाइडलाइंस को पूरा करवाना सरकारी कर्मचारियों के लिए भी आसान नहीं था। लेकिन पढ़े लिखे सरपंच और ग्रामीणों के सहयोग से लोग जागरूक हुए तो कोरोना को रोकने में गांव सफल हो पाया।
सरकार की जो गाइडलाइन थी वो उसका बहुत ही प्रेशर था। घर से निकलते टाइम अपनी पॉकेट में सैनिटाइज़र मास्क वगैरह रखे और ऑफिस में भी सैनिटाइज़र मास्क गेट पर रख दे। कोई भी आना जाना सबका बंद था। लॉकडाउन का बड़ा मजबूती से पालन किया गया और रास्ते में भी जहां लोग बाहर दिखते थे उनको जागरूक करना है कि आप इस महाबीमारी से बच के रहो और घर के अंदर रहो और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। सरकार का बहुत प्रेशर था जो इस महामारी से लोगों को जागरूक करना और गांव में टीकरी पहरे बड़े मजबूती से लगवाए गए। सोशल डिस्टेंसिंग के बारे लोगों को जागरूक किया गया, मास्क वितरित किए गए और जो बाहर के मजदूर या और अन्य प्रकार के लोग थे उनको खाने पीने की चीज़ मुहैया कराई गई। और मेरे पास तो कोरोना में इस महामारी के बीच काफ़ी ग्राम पंचायतें थी जिनको संभाल पाना बड़ा मुश्किल था, लेकिन मैंने अपनी तरफ से उसमें कोई कसर नहीं छोड़ी। पढ़ी लिखी पंचायतों का बहुत ही फ़ायदा हुआ। हर सरपंच एक जागरूक था और लोगों को उन्होंने बहुत ज़्यादा जागरूक किया। घर घर जाके उन्होंने मास्क वितरित किए, सैनिटाइज़र वितरित किया और गाँव में सफाई कर्मचारियों का बड़ा योगदान था। उन्होंने जो कि गाँव को साफ सुथरा रखने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। पंचायतों ने कोरोना महामारी से लोगों को बचने के लिए काफ़ी जागरूक किया गया और ये जो 50 लाख रुपए की दोनों पंचायतों ने 50-50 लाख रुपए की दान में राशि दी गई है। एक हमारा देश और प्रदेश एक इस महामारी से गुजर रहा था कि और फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गई थी। उन्होंने प्रदेश के हित पे और लोगों के हित पे ये राशि दान दी। कोई भी गांव तभी तरक्की करता है जब उसके लोग तरक्की करते हैं। पंचायत के दृढ़ संकल्प से पिछले 4.5 साल में इंदरी गांव एक स्मार्ट गांव बनकर उभरा। ऐसे में जिंदगी की रेस में भी इंदरी गांव कोरोना की एंट्री में इसलिए बाधा बन पाया क्योंकि यहाँ एक दूसरे की समस्या को ग्रामीणों ने अपनी समस्या माना। सामाजिक दूरी हो या फिर एक दूसरे के दिल के करीब आकर दुख दर्द बांटना हो, एक दूसरे की परेशानी को दूर करने की होड़ में इंदरी गांव इतना आगे पहुंच गया है कि जीवन रक्षा की दौड़ में एक दूसरे के लिए संजीवनी बूटी बनकर नई ऊर्जा का संचालन करता रहा, जिसका स्मरण सदैव संसार करता रहेगा, जिसकी कथा सदैव इस गांव के पूर्वज अपनी पीढ़ियों को सुनाते रहेंगे।